बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जनवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, पिछले चंद घंटों में मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। 8 से 9 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। वेस्टर्न मीडिया और जो अमेरिकन मीडिया है उसने क्लेम्स किए हैं, कुछ बहुत बड़े क्लेम्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या फ़ैसला लिया है, ईरान में किस तर्ज का ऑपरेशन किया जाएगा, और ट्यूसडे की जो डेट है इस दिन को मार्क कर लिया गया है 13 जनवरी, मंगल का दिन। इसे क्यों वेस्टर्न मीडिया पर इस कदर रिपोर्टिंग मिल रही है, इसके साथ ही साथ ईरान ने अपनी क्या तैयारी मुकम्मल की है, और नेतन्याहू की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो इस पूरे सिनेरियो को तब्दील कर देती है। इसके साथ ही साथ एक तरफ ईरानी जर्नैल जो हैं उन्हें कुछ अहम तरीन तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्मनामा जारी हुआ है सुप्रीम लीडर की तरफ से, तो ऑन दी अदर हैंड जो अमेरिका के जनरल्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्या मशवरा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को क्या उन्होंने सजेशन दिया है, ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने हमने रखी। हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमेंट्स हो सकें वो आपने लाजमी करने हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त सिनेरियो क्या है, जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। एक जानिब तो एक्सियोस जो है इसके सोर्सेज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले भी अमेरिका के तमाम तर बड़े ऑपरेशंस, और इवन इससे पहले जो जून में अमेरिका ने B-2 बम्बार तैयारों के ज़रिए ईरान के जौहरी तनसीबात पर स्ट्राइक्स की थी, उनके हवाले से भी एक्सियोस ने बहुत बड़े, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है उसके हवाले से क्लेम्स किए थे। तो इसलिए इनके क्लेम्स की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि इनके गुज़श्ता बहुत से दावे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल फैसलों के हवाले से एंड व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर अप टू, वो प्लान क्या कर रहे हैं, इनके दावे काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज कंसिडरिंग सेवरल ऑप्शंस फॉर सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट्स इन ईरान एंड वीकनिंग द रिजीम, यानी जो ईरान के अंदर एहतजाज है उसे सपोर्ट करना, इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त कंसिडरेशन स्टार्ट कर दी है। और जो ईरान के अंदर रिजीम है उसे किस तरह से कमजोर करना है, इस पर भी मंजूरी दे दी गई है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जेरूसलम पोस्ट इसराइल का अखबार है, वो ये कहता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनकी सपोर्ट करने का फैसला कर चुका है। सेवरल सोर्सेज फेमिलियर विद द डिटेल्स ऑफ डिस्कशंस हेल्ड इन रीसेंट डेज हैव टोल्ड द जेरूसलम पोस्ट, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर डिस्कशंस हुई हैं और उनके अंदर तक की डिटेल्स रखने वाले फिर ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि ईरान के अंदर जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी मदद की जाएगी। ये अभी तक एग्जैक्ट फैसला नहीं हुआ, ये अब जेरूसलम पोस्ट है। मैं बाकी मीडिया आउटलेट्स का भी बताता हूं कि व्हाट दे आर रिपोर्टिंग और चल क्या रहा है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। ये कहते हैं कि जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ वो ये है कि कब और कैसे कार्रवाई करनी है, कार्रवाई होनी है, ये डिसाइड हो चुका है। द स्पेक्ट्रम, जो बड़ा सा एक स्पेक्ट्रम है कि क्या क्या कुछ हो सकता है, रेंजेस फ्रॉम मिलिट्री ऑप्शन नेमली स्ट्राइक्स अगेंस्ट रिजीम टारगेट्स, एक मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्री टारगेट्स के बजाय रिजीम के जो टारगेट्स हैं उन पर स्ट्राइक्स, साइबर सपोर्ट जो है रिजीम के खिलाफ, स्टारलिंक सिस्टम्स जो हैं और जो एक सैटेलाइट इंटरनेट है वो प्रोवाइड करना, यह बताया गया है जेरूसलम पोस्ट को कि भाई ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस की हुई हैं। अब नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल इज ऑन हाई अलर्ट। नेतन्याहू ने कंफर्म कर दिया है कि इसराइल हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि अगर हम पर हमला हुआ तो हमारे लिए जो लेजिटिमेट टारगेट होगा वो एक तो होगा इजराइल और दूसरा होगा यूएस बेसेस इन मिडिल ईस्ट जो ईरान की रेंज में है। अब नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल इज ऑन हाई अलर्ट, होप ईरान विल सून बी freed from tyranny once regime in Tehran falls, Iran and Israel will become partners again। ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इस जुल्म और जबर से ईरान जो है उसे जल्द निजात मिलेगी, और एक मरतबा ये रिजीम गिर गई, ये रिजीम चेंज हो गई और रिजीम का यहाँ से मामला जो है वो ख़त्म हो गया, इसराइल और ईरान जो है वो पार्टनर्स बन जाएंगे और इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा तनाज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये कहना है नेतन्याहू का, यानी अल्टीमेटली नेतन्याहू ने भी अपना वजन जो है वो प्रोटेस्टर्स के उस ग्रुप के पलड़े में डाला है जो ये कहता है कि रिजीम चेंज होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं असल चीज के ऊपर। नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त सिग्नल्स जो तेहरान से मिल रहे हैं
वो क्या है, तेहरान इस वक्त क्या सोच रहा है, ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है, उस पर भी आ जाते हैं। बताया ये गया है नाज़रीन इकराम, और ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को ये कंफर्म कर दिया गया है कि भाई मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर रहें, और नेशनल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ईरान की फौज को हुक्मनामा ऊपर से जारी हुआ है कि आपने क्लोजली ट्रैक करनी है सारी मूवमेंट्स और अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएं। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इंटेलिजेंस जो है ईरान की अपनी, वो ये बता रही है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को सबसे बड़ा थ्रेट है, और कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर केओस जो है उसे स्पार्क करने के लिए जो टॉप की ईरान की लीडरशिप है, नॉट जस्ट द मिलिट्री लीडरशिप, ये याद रखिएगा, वर्दी पहने हुए जर्नैल नहीं, बल्कि जो असल लीडरशिप है उस तक निशाना। और फिर ये कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को फुल रेडीनेस के ऊपर तैयार रखने के लिए जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं ईरान में, उन्हें भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। फिर ईरान के जो सदर हैं उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपने मजमूम मकासद के लिए ईरान में फसादात करवा रहे हैं। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान में अफरा तफरी और बेअमनी फैलाना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल अपने मजमूम मकासद के लिए ईरान में फसादात करा रहे हैं। ईरानी अवाम फसादियों और दहशत गर्दों से खुद को दूर रखें। ईरानी सदर ने कहा कि अवाम फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाजत ना दें। ईरानी अवाम को यकीन रखना चाहिए कि हम इंसाफ कायम करना चाहते हैं। फिर ईरानी सदर के कौम से खिताब जो है उस पर ईरानी सिफारत खाने ने इस खिताब के नुकात भी जारी किए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि हुकूमत मसाइल हल, अवामी मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाजत नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि भाई हम मानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हम उसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो फॉरेन हैंड है उसके खिलाफ हम आनी हाथों से निपटेंगे, ये इनका कहना है। अब नाज़रीन इकराम, अंदर खाते जो चीज चल रही है वो ये है कि अमेरिका के कमांडर्स, ये अब वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक तो ये कि ट्रंप ने ये डिसाइड कर लिया है कि ईरान पर स्ट्राइक करनी है, नंबर वन। दूसरा ये कि कब करनी है, कैसे करनी है, इस पर बात हो रही है। सेकेंडली, अमेरिका के कमांडर्स ने कहा है कि वी नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर डिफेंसेस एंड पोजीशंस बिफोर एनी अटैक। यानी हमें अटैक सिर्फ नहीं ना प्लान करना, हमें अपना डिफेंस भी प्लान करना है। हमें बेसिस जो हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर, उनसे हमने अटैक लॉन्च भी करना है और फिर उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है। यानी हो सकता है उन्हें खाली भी करना पड़े कि ईरान ऑल आउट ना चला जाए हमारे खिलाफ और अपना सारा जखीरा जो है वो अमेरिका के ऊपर। याद रखिएगा जो जून में हुआ था उसमें तो अल-उदैद एयरबेस के ऊपर एक अलामती स्ट्राइक की हुई थी ईरान की तरफ से, क्योंकि अल-उदैद एयरबेस पहले से खाली था। कतर को भी पता था, अमेरिका को भी पता था, और वो स्ट्राइक होगी, मामला रफा दफा हो गया, सारा मामला रुक गया। लेकिन अब अगर चूंकि बात रिजीम तक आती है या फिर गवर्नमेंट तक आती है और बड़े लेवल पर कार्रवाई पर आती है, फिर चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। और इसीलिए यूएस कमांडर्स जो हैं, एज पर वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वी नीड सम मोर टाइम। फिर सीएनएन क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप वेज पोटेंशियल मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईरान। ट्रंप ने अपना वजन जो है ना, बहुत से ऑप्शंस रखे गए ना कि इस तरह से सपोर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। उसमें एक ऑप्शन है कि मिलिटरीली अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो जाए ईरान के अंदर, अपनी फौज जो है वो घुसा दे और डायरेक्ट कार्रवाई करे। इसराइल नहीं, अमेरिका। अब ट्रंप ने अपना वजन जो है वो इसके पलड़े में डाला है, और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स ने सीएनएन को ये बताया है कि मुख्तलिफ प्लान्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बताए गए हैं कि ईरान के अंदर किस तरह से इंटरवीन किया जाए। और इसमें बताया गया है कि कुछ ऑप्शंस जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे गए हैं मेज पर, वो क्या हैं। एक तो ये कि तेहरान की सिक्योरिटी सर्विसेज, ईरान के अंदर जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ स्ट्राइक्स की जाएं। फिर इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि भाई ये एक ऑप्शन ये भी सीएनएन के मुताबिक रखा गया कि भाई इससे कहीं ये प्रोटेस्ट अंडरमाइन ना हो जाएं और इससे मामला जो है वो रुक ना जाए। लेकिन अब जो रॉयटर्स खबर दे रहा है वो बड़ी अहम है। रॉयटर्स कहता है कि जी ट्रंप जो है उसकी एक खास किस्म की ब्रीफिंग, जिसमें फाइनल फैसला लिया जाएगा, जिसमें अमेरिकी जर्नैलों ने अपना पूरा प्लान जो है वो सामने रखना है, वो मंगल के लिए प्लान कर ली गई है। और ये कहते हैं कि ट्यूसडे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, और इसमें नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं, इंक्लूडिंग अब नेक्स्ट स्टेप्स में क्या क्या कुछ है, ये रॉयटर्स बता रहा है कि अमेरिका क्या कुछ करेगा। एक, मिलिट्री स्ट्राइक्स। दूसरा, सीक्रेटिव साइबर वेपन्स अगेंस्ट ईरानियन मिलिट्री एंड सिविलियन साइट्स, यानी सीक्रेट किस्म के साइबर वेपन्स जो उनके निजाम को दरम बरम कर दें,
में ईरान की सिविलियन और मिलिट्री साइट्स के ऊपर साइबर अटैक्स और इसके साथ साथ मिलिट्री स्ट्राइक्स, फिर मोर सैंक्शंस ऑन ईरान गवर्नमेंट और फिर जो एंटी गवर्नमेंट सोर्सेज ऑनलाइन है उन्हें मजीद बूस्ट करना और सपोर्ट करना। फिर इस रिपोर्ट के ऊपर मैं आपको यह बता दूं कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम कोई तज्जिया नहीं देंगे, यानी व्हाइट हाउस ने ना इस खबर की तरदीद की है ना इस खबर की तायद की है। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जो स्टेटमेंट दिया है कि ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, द यूएस स्टैंड्स रेडी टू हेल्प। इस एक स्टेटमेंट में बहुत कुछ पिन्हा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का मौकिफ है कि ईरान आज़ादी चाहता है और इस शिद्दत से चाहता है जिस शिद्दत से इससे पहले ईरान ने आज़ादी की कोशिश नहीं की, और अमेरिका जो है वो मदद के लिए तैयार है। लिंडसे ग्राहम सेनेटर, उसने तो यहां तक कह दिया द हेल्प इज ऑन इट्स वे, मदद पहुंच रही है। अब एक थ्योरी तो यह है कि जी ट्यूसडे को जो है वो कुछ ना कुछ हो जाए और डिस्कशंस हो, उसके बाद ट्रंप फैसला सुनाए। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि कहीं ये ईरान को ज़रा ओके करने के लिए कि भाई ट्यूसडे तक तो फैसला होना है, अभी फैसला नहीं हुआ तो आप ज़रा आराम से हो जाएं और इसी दौरान कुछ हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, याद रखिएगा कि सज्जी दिखा के खब्बी भी मारी जा सकती है और ये दुनिया में होता है, ये और आज भी होता है। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। ईरान के हवाले से बता दिया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज को, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करने का कह दिया लाइक नेवर बिफोर। जो अंडरग्राउंड ईरान के शहर हैं, बसे हुए हैं ज़ेरे ज़मीन, जिनमें स्टॉक पाइल है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, उसे रेडी करने का कह दिया गया है। और सारे प्लान्स जो हैं वो ईरान भी अपने तैयार कर रहा है और ईरान इवन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का कह चुका है, ईरान की डिफेंस काउंसिल। तो वो भी एक अहम नुकता होगा। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार अपना जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।